Assalamualaikum everyone. Dear, please just give me a message if you can listen me properly. Any one of you? Well, thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thanks. Okay. आपने मेरी अनाउंसमेंट पढ़ी होगी जिसमें मैंने कहा था कि आज हमारा टॉपिक है साइको ट्रॉमा. So I have sent you a link. Kindly visit it anytime when you get easy. Now, starting with the psychotrauma. Life with trauma, that is living in the shadow. What are shadows and what are personas? All of you know from your previous knowledge. In personality development chapter, I think you are introduced by these words. Shadows are not means कि ये कोई साया है, ऐसी चीज है. Shadows when you hide most of things from yourself and from the society. That are shadows. वो memories जो कि आप अपने से भी दूर रखना चाहते हो और दूसरों से भी हाइड करना चाहते हो, ऐसी memories जो कि आपको डिस्टर्ब करती है. In anyhow, it may be disturbing only in a minor way or a major way, but the memories which disturb you and you want to hide them, वो आपकी क्या चली जाती है, अनकॉन्शियस में चली जाती है. और जो अनकॉन्शियस में जाती हैं वो आप उसको एक्सपोज नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, बट इट इज इनसाइड योर ब्रेन. ये कहीं पे गुम नहीं होती, ये आपकी अनकॉन्शियस में रहती है, रीअपीयर होती रहती है. दीज आर शैडोज. ठीक है, जो चीजें आप हाइड करते हो. पर्सोना वो होते हैं जो फेस आप दिखाते हो. ठीक है, पर्सोना the image you wish to be. ओके, आप वो इमेज जो कि लोगों को दिखाना चाहते हो और खुद जिसको पसंद करते हो वो एक पर्सोना होता है. बट shadows are basically dark sides of your brain. Now, what is psychotrauma? Psychotrauma, with this term, one understands that the events bring the human into high agitated emotional states involving very strong reaction of fear, helplessness and horror. यहाँ पे ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे आप हेल्पलेस हो जाते हो, फियर एक्सट्रीम पे हो जाता है, आपका हॉरर स्टेट होती है. ठीक है, इमोशनल स्टेट पीक पे चली जाती है कि ऐसा आप एक्ट कर जाते हो. कुछ साइकोट्रॉमा में अल्लाह ने के भी बहुत सारे एक्शंस आपके अपने होते हैं बिफोर कमिटिंग दैट एक्शन, दैट इज इन योर कंट्रोल. लेकिन जब आप एक दफा कमिट कर लेते हो वो तो हो गया कमिट, अब वो आपके लिए एज ए साइकोट्रॉमा अफेक्ट करेगा. How it will affect, we will learn in other slides. Events that may cause a psychotrauma may be natural catastrophes, war experience, tortures, thefts, severe accident. war experiences में you can say ये जो ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ये नेचुरल कैटास्ट्रोफी ही है, कोविड-19, इन सम से कि ये कोई वॉर है, बायो वॉर है. एनी हाउ, इन बोथ केसेस इट इज अ साइकोट्रॉमा. इज इट ओके? ये साइकोट्रॉमा वो है जो हमारी यंग जनरेशन, हम एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम दैट. और इस साइकोट्रॉमा ने आपके ऊपर इफेक्ट करना है. ये नहीं होगा कि इसका इफेक्ट बिल्कुल कल को केसेस खत्म हो जाएंगे, इफेक्ट खत्म हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इसका एक
इम्प्रेशन रहेगा, इम्पैक्ट। जैसे वुंड हील हो जाता है ना, बट उस वुंड की जगह पे एक स्कार आ जाता है, तो ये ऐसे स्कार आपकी पर्सनैलिटी में बिल्ट रहेगा। और जो बच्चे आजकल चाइल्डहुड एज में है, दे आर एक्सपीरियंसेस such type of restrictions, they can't play outside, schools off हैं, जो स्टडीज उनकी ऑनलाइन चल रही है या उनकी स्टडीज नहीं चल रही, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये उनका एक साइको ट्रॉमा है। नो डेफिनेशन Definition of psychotrauma, that is, psychological trauma or the psychotrauma, that is result of extraordinary stressful events that shatters a person's sense of security, making him her feel helpless, vulnerable and dangerous. मतलब पहले मैंने एक नॉर्मल वर्ड्स में बोला था, ऑब्वियसली जैसे आप व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, आपने जब एक्सप्लोर करना है, कुछ ना कुछ राइट करना है, तो आपको कुछ चीजें लर्न करने, मेमोराइज करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स यू कैन से रटा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको पेपर के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। Now you have to learn the definition of trauma, psychotrauma, and its effect. How it will affect. Psychological trauma is a wound to the psyche due to experiences which has endangers one's life and threatens one's identity, integrity, honor and property. ठीक है, अब आपने कितनी चीजें देखी हैं, आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। लाइक अभी की सिचुएशन को आप देख लो, अभी की सिचुएशन को जस्ट कंसिडर इट एज अ साइकोट्रॉमा, ठीक है। और इन ऑल एस्पेक्ट आप इसको कंपेयर करते जाओगे, इन सारी चीजों के ऊपर फिट इन करते जाओगे, जस्ट एक अपने दिमाग में लेके आओ इस चीज को, कोविड-19 को, एंड देन fit in your mind in all definitions and effects. It will affect threatens one's identity, integrity, honor, property. Obviously, आपकी प्रॉपर्टी, आपका बहुत सारा लॉस हो रहा है इसमें। क्या होता है साइको कॉजेज ऑफ साइकोट्रॉमा, कैसे क्या कॉजेज होती है? इन्फ्लिक्टेड बाय ह्यूमन, हाँ, कोई मर्डर कर देता है, कोई सुसाइड कर लेता है, तो और सुसाइड का अफेक्ट हो तो चला गया, दूसरों के ऊपर क्या अफेक्ट होगा? इट इज इन्फ्लिक्टेड बाय ह्यूमन। वॉर होती है, कोई जो अगर आप उसको कोविड-19 को बायो वॉर कहते हो, तो देन इट इज इन्फ्लिक्टेड बाय ह्यूमन, ठीक है। और बाकी वॉर्स जो होती हैं वो ह्यूमन क्रिएटेड होती हैं, कोई मर्डर्स हो जाती हैं, बम ब्लास्ट होती है, ऑब्वियसली इसमें ह्यूमन का रोल है। रिपीटेड एंड ऑनगोइंग, रिपीटेड एंड ऑनगोइंग, ये बेसिकली वो चीजें होती हैं इमोशनल ट्रॉमा। इफ यू आर passing through a period where there are a lot of stresses, और आप साइकोट्रॉमा, एज ए साइकोट्रॉमा सपोज योर वो बहुत ज्यादा आपकी हार्श पेरेंटिंग है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है, आपकी जो केयर गिवर है वो बहुत हार्श पर्सनैलिटी की मालिक है। अब वो जो रिपीटेडली आपको ट्रॉमा दे रही है, चाइल्डहुड का ट्रॉमा, दैट इज साइकोट्रॉमा। इट इज नॉट सो विजिबल बट इट इज साइकोट्रॉमा। स्टेप कोई बैड एक्सपीरियंस है ड्यू टू स्टेप मदर, स्टेप फादर, अगेन इट इज रिपीटेड ऑनगोइंग साइकोट्रॉमा। अनएक्सपेक्टेड अनप्रिडिक्टेबल, समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड अनप्रिडिक्टेबल, कोई ऐसा इवेंट हो जाता है लाइफ में, दैट इज लॉस ऑफ लव्ड वन, या अल्लाह ना करे कोई आपकी नियर वन लव्ड वन, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, एनीवन जो कि आपको बहुत अजीज हैं, उनकी डेथ हो जाती है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड अनप्रिडिक्टेबल साइकोट्रॉमा। इंटेंशनली क्रूअल, again
ह्यूमन फैक्टर आ जाता है इसमें। और फिर आ जाते हैं एक्सपीरियंस्ड इन चाइल्डहुड। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज बेसिकली आल्सो कॉल्ड डेवलपमेंटल ट्रॉमा, ओके, विच इज फ्रॉम योर चाइल्डहुड। व्हाट इज डेवलपमेंटल, क्यों होता है डेवलपमेंटल ट्रॉमा? Stressful experiences in childhood can be traumatized, whether it is a one-time event such as car accident or repeatedly. कार एक्सीडेंट हो जाता है, लॉस ऑफ आवर पेरेंट्स और एनी लव्ड वन जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दैट इज वंस टाइम होता है, बट इट अफेक्ट्स यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। देन आपके पास क्या आ जाता है कि नेग्लिजेंट और एब्यूसिव पेरेंट, दोनों डिफरेंट होते हैं। नेग्लिजेंट भी डिफरेंट टाइप होती है, एब्यूसिव अथॉरिटेरियन डिफरेंट टाइप होती है। तो दोनों जो पेरेंट्स हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस पार्ट ऑफ योर लाइफ है, तो सो दिस ट्रॉमा इज डेवलपमेंटल ट्रॉमा एंड ऑनगोइंग ट्रॉमा, ये चल रहा है आपका ट्रॉमा। An unsafe environment. Unsafe environment, as you have seen in last year, I think आपका लेट चाइल्डहुड था जब ये आपका 16 दिसंबर APS का इंसिडेंस हुआ था। That was incident which caused trauma, psychotrauma in every type of, on all ages, like ओल्ड एज में भी जो लोग थे उनके ऊपर भी ट्रॉमा था। जो हम लोग थे लाइक मिडिल एज लोग, हमारे बच्चे छोटे थे, हमारे लिए ये ट्रॉमा था। जो छोटे बच्चे थे, चिल्ड्रन थे चाइल्डहुड में, लाइक यू, आपको क्या मिला? एक अनसेफ एनवायरनमेंट मिला, इनसिक्योरिटी वाली कंडीशन थी एट दैट टाइम। स्कूल्स में जब हाई अलर्ट कर दिया जाता था, ये सारी की सारी सिचुएशंस आपके लिए unsafe environment. Again, it was causing psychotrauma. ठीक है, separation from the parents, obviously. early childhood में और late childhood अगर parents की separation हो जाए तो वो आपके लिए psychotrauma. And then comes chronic illness. Any type of chronic illness. अगर आपका फीवर भी 3 months 4 months का लिंगर ऑन किया है, अल्लाह ना करे चाइल्डहुड में टीबी हो गई है, हेपेटाइटिस हो गई, ये सारी की सारी जो क्रोनिक डिजीजेस होती है वो आपके पास एज ए अगर हील भी हो जाते हैं, डिजीज हील हो गई है, एवरीथिंग इज गॉन, बट वो साइकोट्रोमा का स्कार आपका बिल्ड हो गया है। Emotional and physical harm at the hands of a caregiver. It is very important. Emotional, physical harm. Caregiver, maybe your mother, maybe your anyone. मदर अगर वर्किंग वूमेन है तो जो आपकी लुक आफ्टर कर रही है, आपकी मेड है, वो फिजिकल हार्म कर रही है, इमोशनल हार्म कर रही है, आपको दे रही है, तो वो आपको डेवलपमेंटल ट्रॉमा में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड कि डेवलपमेंटल ट्रॉमा दैट इज एब्यूसिव पेरेंट्स, अनसेफ इन्वायरमेंट में डिफरेंट आ जाता है। आपका घर का इन्वायरमेंट आ जाता है, स्कूल का इन्वायरमेंट आ जाता है, प्लेइंग इन्वायरमेंट आ जाता है, सोसाइटी का इन्वायरमेंट आ जाता है। देन सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स, and not only separation, the other thing is I will include that अगर पेरेंट्स की आपस में लाइक अच्छे टर्म्स नहीं है, एक रिस्ट्रिक्टेड सा घर में माहौल है, वो भी आपके ऊपर कॉज करेगा डेवलपमेंट ऑफ दैट ट्रॉमा। क्रोनिक इलनेस, all type of diseases which if one is affecting from it, emotional and physical harm. Then comes normal response. ट्रॉमेटिक इवेंट तो होते रहते हैं लाइफ में, अल्लाह ना करे डेथ भी होती है लव्ड वन की, उसको हम फेस भी करते हैं। एंड
और भी बहुत सारे ट्रॉमेटिक इवेंट आपके ऑल अराउंड होते रहते हैं डेली बेसिस. इट डजंट मीन कि every traumatic event and every person is passing through a psychotrauma. Basically, it depends upon resilience. resilience आपकी जैसे इम्यूनिटी होती है ना अगेंस्ट डिजीज, इसी तरह आपकी ट्रॉमा साइकोलॉजिकल वे में हम उसको एज ए रिजिलियंस, वो भी बीमारी से भी रिजिलियंस होती है, बट योर साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे आप कितनी जल्दी रिकवर कर जाते हो, उन कोपिंग कैपेसिटी आपके अंदर कितनी है, दैट इज कॉल्ड द रिजिलियंस. ट्रॉमा विदाउट ट्रॉमा आई डोंट थिंक कि किसी की लाइफ होती है. ट्रॉमा होते हैं लाइफ में, लेकिन आप उनको उनको कैसे कोप करते हो, रिकवरी आपकी कैसे होती है, रिजिलियंस, हाउ मच रिजिलियंस यू है. अब क्या होता है, द विक्टिम often repress the trauma consciously, although the sequences victimize the patient unconsciously, making his life miserable with time. Are you listening? The victim often repress the trauma. हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारी सोसाइटी का भी एटीट्यूड, नॉर्मल एटीट्यूड ऐसा ही होता है कि भूल जाओ, कोई नहीं, कम, यू बिकम बिजी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, आप अपने आप को बिजी कर लेते हो, और सोसाइटी की तरफ से भी एक प्रेशर होता है, भूलने की कोशिश करो, कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसा होता रहता है. तो अब ये जो सारी की सारी चीजें होती हैं, वो जो विक्टिम होता है वो क्या करता है, रिप्रेस कर देता है, अपने कॉन्शियसली उस ट्रॉमा को रिप्रेस कर लेता है. दैट इज रिप्रेसिंग हिज ट्रॉमा, बट अनकॉन्शियसली दैट इज मेकिंग हिज लाइफ मिसेरेबल. वो जो कॉन्शियसली रिप्रेस कर रहा है वो उसके अनकॉन्शियस में चला गया, और अनकॉन्शियसली उसकी लाइफ मिसेरेबल हो रही है, क्योंकि अनकॉन्शियसली आपका ट्रॉमा वहीं पे है. वो आपकी क्या है, फिजिकल हेल्थ को, आपकी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहा है. पेशेंट्स विक्टिम विद एज हाइपरटेंशन हो रहा है, कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है, और डिजीजेस हो रही हैं, इम्यूनिटी सिस्टम ड्यू टू दैट स्ट्रेस आपका इम्यूनिटी सिस्टम कम हो रहा है. ठीक है, तो वो जो ट्रॉमा आपने रिप्रेस किया है कॉन्शियसली, वो रिप्रेस नहीं हुआ, हमने उसको हील करने की कोशिश नहीं की, हमने उसके ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की है, रिप्रेस किया, बट इट इज अनकॉन्शियसली मेकिंग द लाइफ मिसेरेबल विद टाइम. इट इज द फैक्ट कि टाइम को हील कर देता है. ट्रॉमा टेक्स टाइम एंड एवरीवन हील्स एट हिज ओन. मेजॉरिटी टाइम पे ट्रॉमा यही होता है कि अगर किसी की डेथ हो गई है, कोई बैड इंसिडेंस लाइफ में हो गया है, तो टाइम के साथ हील हो जाता है, आप उसको फॉरगेट कर देते हो. ऑब्वियसली वो आपकी जो मेमोरी में है, पास्ट मेमोरी में चला जाता है, तो वो टू सम एक्सटेंट हील हो जाता है. बट इफ इट इज नॉट रिजॉल्व, अगर नहीं हील हुआ तो क्या होता है, इट कैरीज इट्स इफेक्ट इन एडल्टहुड. ठीक है, तो हमने इसको कैसे डायग्नोज करना है कि ट्रॉमा इज नॉट हील्ड, इट इज नॉट हील्ड, ये टाइम के साथ हील नहीं हुआ, तो हम कैसे डायग्नोज करेंगे. प्रोफेशनल हेल्प हमें कहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, व्हेन वी हैव प्रॉब्लम एट होम और वर्क. ठीक है, हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अपने घर में आपके हस्बैंड वाइफ के या बच्चों के साथ अच्छे टर्म्स नहीं जा रहे, आफ्टर दैट ट्रॉमा, तो वो क्या है, ऑब्वियसली वो ट्रॉमा का पोस्ट इफेक्ट है. लिविंग विद परसिस्टेंट फियर एंड एंजाइटी, आपको उस ट्रॉमा की वजह से ऐसा फियर और एंजाइटी है, सपोज ये कोविड-19 है, खत्म हो जाता है, बट उसके बाद भी हमारा फियर और एंजाइटी इतना रहता है
कि all the time we are obsessive about hand washing and doing all what we are doing at this time, तो क्या होगा? कि obviously that is साइकोट्रॉमा। मुझे या आपको, अगर हम इसी स्टेट में इस कंडीशन के बाद भी रहते हैं, अगर कोविड-19 इंशाल्लाह खत्म हो जाता है, कोरोना खत्म हो जाता है, बट स्टिल वी आर लिविंग लाइक obsessive way, then we need professional help. Haunted by overwhelming memories or emotions. कोई ट्रॉमा आपको हुआ है, आपकी बार बार वही मेमोरीज आ रही हैं, वो मेमोरी इमोशंस, गुस्सा आ रहा है, और यू आर बिकमिंग टू सैड, कीपिंग एट आर टाइम, वो मेमोरीज को जब आपकी वो मेमोरीज रीअपियर हो रही हैं, प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर थिंग्स दैट रिमाइंड यू ऑफ दैट ट्रॉमा। बेसिकली ये क्या है ट्रॉमा? इट लास्ट फॉर अ फ्यू डेज और मंथ्स। कोई भी आपकी लाइफ में ट्रॉमा आता है, थोड़े दिन तक रहता है, थोड़े मंथ, लेकिन अगर ये बहुत देर तक रहता है, आफ्टर मंथ्स एंड इयर्स इट परसिस्ट, देन इट इज साइकोट्रॉमा। एक शायर ने बोला हुआ है, पता नहीं मुझे शेर सही बोलना आएगा नहीं, याद माजी अजाब ये यारा, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। राइट? हैव यू रेड दिस? ऐसा ही है, याद माजी अजाब यारा, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। सो ये क्या होता है कि समटाइम फॉरगेटिंग इज ब्लेसिंग। ऐसे कुछ चीज़ों में अगर आप फॉरगेटिंग कर लेते हो या फॉरगेट हो जाती है, दीज आर ब्लेसिंग, बट होता ऐसा नहीं है। आपकी ब्रेन में कुछ प्रोसेसिंग ऐसी चल रही होती है, आपका हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला। अमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इमोशनल मेमोरी, इमोशनल इवेंट्स, इमोशनल मेमोरी आपका अमिगडाला रिस्पॉन्सिबल है। अमिगडाला से वो जो इमोशनल आपका एक्सपीरियंस है ट्रांसफर हो गया, मेमोरी बन गई हिप्पोकैम्पस में। हिप्पोकैम्पस से आपका क्या हो गया? प्रोसेसिंग। बेटा रिमेंबर इट, फ्रंटल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऑल टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, जितनी भी टाइप्स की होती है सेंसरी मेमोरी, फ्रंटल कॉर्टेक्स। बट रिमेंबर इट केयरफुली, काइंडली, कि जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है, जो रिजर्व हो जाती है, वो आपकी फ्रंटल लोब में ही होती है, फ्रंटल कॉर्टेक्स में ही होती है। सपोज हिप्पोकैम्पस में 2 दिन पहले पढ़ी हुई आपको जो चीज़ है, वो या पेपर से 1 दिन पहले जो चीज़ पढ़ते हो, उसकी जो रिजर्व हो जाती है वो हिप्पोकैम्पस में होती है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपने बना लिए, रिपीटेडली जिन चीज़ों को पढ़ा है, पूरे साल में पढ़ा है, वो आपकी कहाँ पे हो जाती है? आपकी फ्रंटल लोब में हो जाती है। अब वो जो फ्रंटल लोब में है, आर यू विद मी? लिसन इट केयरफुली। वो जो फ्रंटल लोब में आपकी हो जाती है रिजर्व चीज़ें, वो क्या हो जाता है? आपकी मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती है। अब वो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती है, देन इट इज इजी फॉर यू टू एक्सप्रेस आइदर इन रिटन में और इन योर वर्बल वे। ठीक है, आप उसको एक्सप्रेस करते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, हिप्पोकैम्पस अमिगडाला में ये हो गया, नॉर्मल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। ट्रॉमेटिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे होती है? सपोज ये बार बार चीजें आपको क्यों तंग करती है? अल्लाह ना करे कोई बैड इंसिडेंट हुआ है, कोई कार एक्सीडेंट आपसे हो गया है, आफ्टर आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू मंथ आप दोबारा से ड्राइव करना शुरू कर देते हो, यू आर राइट, ओके, आपने अपने आप को कोपिंग कैपेसिटी हो गई। बट अगेन व्हेन यू कम टू द रोड, तो ये जो ट्रॉमेटिक इवेंट है, वो आपको अगर इतना डिस्टर्ब करता है कि आप कोई एक्सीडेंट देखते हो या ओवर स्पीडिंग देखते हो, तो आपको अपनी मेमोरीज रिकॉल हो रही है। क्या हो जाएगा? नॉर्मल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दोबारा से हो रही है। वही जो ट्रॉमेटिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थी, आपने पहले
तो क्या हुआ कि अगेन मेमोराइज हो गई। अब क्या है, वही जो बैड मेमोरीज थी आपके अंदर आना शुरू, दोबारा से आना शुरू हो गई, उन्होंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। वो जो आप नॉर्मल लाइफ पे आएंगे, अगेन यू आर हैविंग, अंडरस्टैंड। थैंक यू बेटा, आपका यस मीन्स फॉर मी। लेट अप टू हियर हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, लाइक साइकोट्रॉमा क्या होता है, व्हाट्स इट्स कॉजेस, व्हाट इज डेवलपमेंटल ट्रॉमा, व्हाट इज नॉर्मल रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ट्रॉमा, एंड आफ्टर दैट we causes of the trauma and brain processing, आपका ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है। Now a term, post traumatic stress disorder। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अगर रिजिलियंस नहीं होती, आपको कोपिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, आप उन मेमोरीज से वो जो मेमोरीज हैं उन्होंने आपको हैंडीकैप कर दिया है, एंड यू आर लिविंग इन दैट ट्रॉमेटिक स्टेट मोस्ट ऑफ योर टाइम, तो क्या होगा, you will suffer from a symptom which is called syndrome, which is called post-traumatic stress disorder. If the victim psychological resources are unable to cope with the traumatic experience, post-traumatic stress disorder develop। अब बेटा ये जो वर्ड आया है ना, एक रिसोर्सेज वाला, रिसोर्सेज आर अनेबल, रिसोर्सेज में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नाउ if the victim's psychological resources are unable to cope with the traumatic experience, coping with, then post-traumatic stress disorder develops। सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ था डीएसएम। बेटा ये डीएसएम का वर्ड कभी आपके सिनेरियोस में आएगा तो परेशान नहीं होना। दिस डीएसएम स्टैंड्स फॉर डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इंटरनेशनली है, अंडरस्टैंड करो, DSM-3, आई एम टेलिंग यू, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड in DSM-3 as mental disorder। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साइन सिम्टम्स थे वो इतने सीवियर थे अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिस्ट दैट दे कंसिडर इट एज मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर में तो यू नो कि आपकी बायोकेमिकल चेंजेस भी आ रही है, न्यूरोनल चेंजेस भी आ रही है, न्यूरोनल लाइक न्यूरॉन्स इधर उनकी एक्टिविटी कम हो रही है या इंक्रीज हो रही है, दोनों चीजें आ रही हैं। उन्होंने जब पहले साइन सिम्टम्स देखे तो इसको एज ए कंसिडर किया मेंटल डिसऑर्डर। DSM, प्लीज अंडरस्टैंड, DSM इज डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इट इज इंटरनेशनली पब्लिश्ड। यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ डिजीज होता है और ट्रीटमेंट होता है। एक और क्राइटेरिया भी है, एक और भी मैनुअल है जिसमें नॉर्मल बिहेवियर को और रिसर्चेस को इंक्लूड किया जाता है, बट DSM ओनली स्टैंड्स फॉर डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस एंड फॉर ट्रीटमेंट। यहाँ पे इस मैनुअल में डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट है, और फर्स्ट टाइम इस डिसऑर्डर को, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर को, उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर डिस्कवर कर दिया कि इतने इसके सीवियर के साइन सिम्टम्स, इन देयर व्यू इट इज मेंटल डिसऑर्डर। बट अगेन जब इसकी दोबारा हुई DSM-4 आई, नया पब्लिश हुआ, तो इसको एज ए एंजाइटी डिसऑर्डर कर दिया। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को एंजाइटी डिसऑर्डर में, जैसे पैनिक डिसऑर्डर होता है लाइक दैट, उसमें इन्होंने इसको एंजाइटी डिसऑर्डर में कर दिया। पैनिक डिसऑर्डर इज
also anxiety disorder. DSM-5, जो recent है, which is it is stressor related disorder. It is labeled as stressor related disorder. बेटा ये remember कर लेना कि हो सकता है आपको MCQ और SCQ ऐसा है, तो then you can understand that now in DSM-5 it is stressor related disorder. It is not a mental disorder. Understand? Just read this scenario. Please read it carefully. Mr. E had a 14 years old son whose college friends made a picnic plan in which they had to cross a river. The son succeeded in taking permission from his parents. After many years, Mr. A still cannot get himself out of that tragedy and blames himself for the fact that he granted permission. During his sleep, he often sleep while walks and go to the bank of same river in which his son drowned. बेटा ये जो इंसिडेंस है ना रियली दिस इज नॉट अ सिनेरियो व्हिच इज मेड अगेन it is नॉर्मल इंसिडेंस क्योंकि एक लाइफ में मैंने देखा है खुद इन अंकल को देखा है जिनके साथ ये हुआ है और उनका लाइक 14 ईयर्स का बेटा था आफ्टर दैट उनका बहुत बड़ा बिजनेस था बट आफ्टर दैट क्या हुआ कि उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और ये वाले स्लीप वॉक आफ्टर मैनी ईयर्स टिल हिज डेथ अब उनकी डेथ हो गई है उनको क्या है कि वो एक तो अपने आप को ब्लेम करते थे एग्रेशन हो गया एग्रेसिव हो गए बहुत एब्यूसिव हो गए थे एंड आफ्टर दैट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज बिजनेस अपना सारा बिजनेस उन्होंने सेल कर दिया अपनी फैक्ट्री सेल कर दी एंड आफ्टर दैट ही वाज रियली लिविंग अ मिस्टेबल लाइफ तो अब in spite of that he has two other sons लेकिन वो जो साइको ट्रॉमा था उन्होंने कैसे अफेक्ट किया अब साइन एंड सिम्टम्स यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सिनेरियो बहुत ब्रीफली दिया हुआ है बट इन नेक्स्ट टाइम बेटा अंडरस्टूड हैव यू रेड आपने ये सिनेरियो पढ़ ली है नो एंड ओके Post-traumatic stress, it is definition. Post-traumatic stress disorder syndrome characterized by intrusive memory, flashbacks or nightmares, avoiding the things that reminds one of the traumatic event and living constant state of red alert, also known as hyperarousal after months or years after the event. And you know, the अब hyperarousal ये आपने देखा था आई वाज यंग एट दैट टाइम 2005 में जब अर्थक्वेक आया था इट वाज सो स्वेयर आई वाज इन एट दैट टाइम तो वो उन तमाम एरियाज में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इट वाज सो थ्रेटनिंग पीपल हु सफर्ड डायरेक्ट जो जिन्होंने सफर किया था आपके बालाकोट के लोग बाग एंड कश्मीर के ऊपर तो वहाँ पे क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे सफर फ्रॉम द साइकोट्रॉमा तो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया था उनको 70% लोगों को और रेड अलर्ट ऐसे था हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसे थी कि जस्ट वंस आई वाज डूइंग द अल्ट्रासाउंड ऑफ अ पेशेंट after 1 year of that incident and she came from the Kashmir. When I was doing the ultrasound, just a small movement from a maid वो उसने बेडशीट ठीक भी नहीं किया था just उसने बेडशीट को ठीक किया था that patient
quickly walked away from the room. She said, "Oh, earthquake aa gayi." I was saying, there is no earthquake, please come on. And she was looking at that time. कि नहीं earthquake. तो ये क्या है? Red alert, hyperarousal. After months in the year, in all cases, एक earthquake की एग्जाम्पल नहीं है, कोई भी साइकोट्रॉमा होगा और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाएगा, तो वो क्या है, आपको हाइपर एरोजन हो जाएगी और वो जो ट्रॉमा है उसकी मेमोरीज, फ्लैशबैक्स और नाइटमेयर्स, आप रात को भी डरोगे, वो जो बैड मेमोरीज होंगी वो आपके अनकॉन्शियस में आपको डिस्टर्ब करती रहेंगी। Positive symptoms and negative symptoms. Positive symptoms, but it doesn't mean psychiatry में positive symptoms doesn't mean that something is good or something is less serious. तो ये इतनी कोई बुरी बात, कोई swear symptoms नहीं है. Positive symptoms, understand this, बेटा. Positive symptoms आपने मुझे reply करना है chat पे. Positive symptoms are those symptoms from which it is easy to make a diagnosis. और क्या होते हैं? If these symptoms are not hidden, these are expressed by the patient or relatives. Understand? The symptoms which you can express properly, which are expressed by relative or the patient, and it is easy for a doctor to make a diagnosis. These are positive symptoms. Positive symptoms are not those which are good for the patient and not those which are less severe or not harmful. Okay? Understand? No message. No yes. No one is with me. Yes. Thank you. Thank you, Anika. Thank you, Mahan, Priyal, Tahir. Thank you. Now we will start with the positive symptoms and negative symptoms. Are you tired? No. Positive symptoms: flashbacks, memory, nightmares, panic attacks. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ऑब्वियस होंगी, रिलेटिव्स बता देंगे, पेशेंट खुद एक्सप्रेस कर देगा. इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही, ऑब्सेसिव थॉट्स, अगेन एंड अगेन कोई ऐसी थॉट्स उसको आ रही है रिलेटेड विद दैट बैड इंसिडेंट, तो वो ऑब्सेसिव थॉट्स होगी. हाइपर विजिलेंस, एज आई सेड यू, वो इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया कि पेशेंट was hyperarousal इतनी थी कि just a small movement alert her and she went away or went out of the room. There is something wrong. Self mutilation self harm होता है, आप साइकोलॉजिकली या फिजिकली अपने आप को विक्टिम बना लेते हो. Either even you are harming yourself, फिजिकली हार्म भी देते हो. उस बैड मेमोरी से अपने आप को रिलीज करने के लिए अपने आप को फिजिकल हार्म देते हो कि वो मेमोरी खत्म हो जाए, ये फिजिकल हार्म वाली हार्म जो है ये मुझे इफेक्ट करे. ये आप अनकॉन्शियसली करोगे. एनीवन, सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड आप, बट एनीवन, द पेशेंट विल डू सेल्फ हार्मिंग. इट मे बी इमोशनल, अगर इमोशनल होगी तो अपने आप को विक्टिम ही थ्रू आउट अपने आप को विक्टिम कंसिडर करता रहेगा. एक्सट्रीम रिएक्शन टू नॉइज एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, एज आई सेड, लाइक जैसे आप इंसिडेंट एपीएस का इंसिडेंस हुआ था, तो ऑल मदर्स वर इन होम, थोड़ी सी भी कोई प्रेशर कुकर की भी आवाज होती थी, कोई एनी नॉइज, हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस होती थी, हाई पिच वॉइस होती थी, तो दे वर अफ्रेड ऑफ एट दैट टाइम. टाइम के साथ रेजिलियंस आ गई और कुछ अभी तक अफेक्टेड है.
Negative symptoms. Negative symptoms are those which are not too expressive. आप पेशेंट या रिलेटिव उसको एक्सप्रेस नहीं करते. When they are not expressing, it is really difficult for the doctor to make a diagnosis. Like avoidance behavior. If someone is avoiding that situation, not going to अबाउट अवॉइड अगर कार का एक्सीडेंट हो गया है, अवॉइडेंस बिहेवियर क्या होगा? यू स्टॉप ड्राइविंग. आप पूरी लाइफ के लिए हैंडीकैप हो गए. आपने एक ड्राइवर रखा एंड यू आर नॉट ड्राइविंग, वी आर नॉट ड्राइविंग एट ऑल. अवॉइडेंस बिहेवियर इसको आप एक्सप्रेस नहीं करोगे. आप इसको डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म में ले आओगे कि आई डोंट लाइक नॉट ड्राइविंग, इट इज इजी फॉर मी टू हैव अ ड्राइवर इन दिस एंड दैट. ठीक है. सोशल आइसोलेशन. सोशल आइसोलेशन अगेन ये ऐसा सिम्टम नहीं है. कुछ लोग तो वैसे ही सोशल आइसोलेशन लाइक करते हैं, तो सो दैट इट इज नॉट ऑब्वियस सिम्टम और साइन. ड्रग अब्यूज, डिसोसिएशन. Dissociation, dissociation is not visible. आप अपना एक्शन ही चेंज कर देते हो, अपना एक्ट ही चेंज कर देते हो. If you are a very responsible, after a bad incident, you are a very responsible. Before bad incidents, you are a very responsible citizen. लेकिन उसके बाद आप इन्वॉल्व हो जाते हो नेगेटिव एक्टिविटीज में, नेगेटिव कामों में, तो वो क्या है? दैट इज डिसोसिएशन. स्ट्रेस, आपने डिसोसिएट कर दिया, अपने आप अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी. ठीक है. इमोशनल इंस्टेबिलिटी. इमोशनल इंस्टेबिलिटी ऑब्वियसली इम्पल्सिव मूड होगा. Anyone who is suffering from post-traumatic stress disorder. Loss of appetite, difficulty in concentrating. These are negative symptoms. Why these are negative? Because these symptoms are not so much helpful in making that diagnosis. No. Emotional injuries, just like physical injuries, cannot be left untreated. बेटे इमोशनल इंजरीज डिफरेंट टाइप्स की हो जाती हैं. आप कोई किसी को बहुत ज्यादा लाइक करते हो, किसी को बहुत ज्यादा लव करते हो, वो यू लॉस्ट दैट पर्सन, अगेन इट इज अ इमोशनल इंजरी. आप अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हो, डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लेते हो, बट दैट इमोशनल इंजरी इज देयर. इसको हीलिंग की जरूरत है. इट cannot be left untreated. All type of emotional injuries. Technique to manage the trauma. Now, it is for us, all of us, कि हमने कैसे इसको मैनेज करना है. ट्रॉमा तो आएगा लाइफ में, इमोशनल इंजरीज भी होंगी. आप किसी से लव करते हो, वो भी उसका लॉस, you have lost that person anyhow. उसकी कहीं और शादी होगी, आपकी कहीं और शादी होगी, बट द प्रॉब्लम इज दैट दैट इमोशनल इंजरी मस्ट बी ट्रीटेड. इसको हमने अब ट्रीटमेंट क्या है, इसको मैनेज हम टेक्निक क्या यूज करते हैं. हाउ यू विल, विच टेक्निक यू विल यूज, और यू विल educate the other people. Educate yourselves about anxiety and post-traumatic stress disorder. आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है मेरा, it is due to this anxiety or this, there is something in, there is some trauma in my life. और आपको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, ट्रॉमा का पता होना चाहिए ये है, उसको आपने अनकॉन्शियस में नहीं अभी लेके जाना. लर्न टू डू PMR, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्स. क्यों मैंने कहा है अनकॉन्शियस में नहीं लेके जाओगे? बिकॉज देन इट विल गो टू अनकॉन्शियस, तो आप इसको हील करने की ट्राई नहीं करोगे. इट विल अफेक्ट योर, आपकी इम्यूनिटी कम करेगा, क्रोनिक स्ट्रेस भी चेंज हो जाएगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम बन जाएगा, एंड फिजिकल हेल्थ विल बी डिटोरिएट. सो व्हाट विल वी डू? We will learn
PMR, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, ये बेटा आपकी बुक में भी एंड में है, बट इफ इट इज पॉसिबल तो आप इसको प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन को वीडियो यूट्यूब पर खोलो और इसको जरूर आप वॉच करो. इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू एंड फॉर योर पेशेंट. Reintegrate yourself into your life. Do not isolate or avoid the family, friends, activity you previously enjoyed. If you previously enjoyed any film, drama, or any shows, talk show, so kindly try to engage yourself in those activity and enjoy. And not only engage, enjoy those activity. और अपने आप को आइसोलेट नहीं करना. Learn how to breathe deeply. Again, it is an exercise, deep breathing exercises. Write down in your copy or book, deep breathing exercises. आपने आपके दो टास्क हैं. एक तो आपने वो लिंक उसको वॉच करना है. Next is you will look for the progressive muscle relaxation and deep breathing on YouTube. You will learn a lot. Face your fears. Try to slowly work on not avoiding situation remind you of the incidents. आपने उसको अवॉइड नहीं करना. ऐसा नहीं है कि उस फियर को लाइक कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया है लाइफ में तो आपने उसको ये नहीं है कि यू आर सो बोल्ड कि अब आप कोविड-19 है एंड these are the instructions from the government to take care of yourself, don't go outside, avoid unnecessarily नहीं जाना आपने. तो अब ये नहीं है कि फेस करने के लिए आप बाहर चले जाओ. प्लीज बॉयज ऐसा ना करना. ठीक है. इट डजंट मीन दैट यू फेस योर फियर्स. आपने इसको फियर को फेस नहीं करना. आफ्टर दैट वी विल फेस इट. देन इंशाल्लाह 100% रिकवरीज हो जाएंगी. Everything will be normal. Then we will face this fear. अभी इसको फियर को फेस करने की कोशिश ना करना. ठीक है. और दूसरा ही बाकी इन अदर वे अदर ट्रॉमास जो सिचुएशन होती है उन फियर्स को अवॉइड नहीं करना. अपने फेस करना है. नो व्हेन टू सीक द प्रोफेशनल हेल्प. आपने प्रोफेशनल हेल्प कहाँ पे आपको चाहिए होगी. मैंने आपको सिचुएशंस बताई थी 4-5 सिचुएशन थी. व्हेन योर होम एंड योर वर्क सिचुएशन इज डिस्टर्बिंग, memories are coming again and again, you are occupied with the incident, and your mood is so unstable, insomnia है, appetite, loss of appetite है, lot of appetite है. दोनों कंडीशंस में obviously lot of appetite भी आपको डिप्रेसिव फेस को एक्सप्रेस करता है. Now, accessible ways to cope with the post-traumatic stress disorder, जो कि everyone at home आपको इसको assess कर सकते हो. Spend time with the people, with your family, with your friend. अगर इस situation में you are not again don't spend time with your friends, just आप phone call करो उनके साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने जो फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, उनसे बात जरूर करो फोन पे. वंस अ वीक एटलीस्ट. दैट विल रिफ्रेश यू. एक्सरसाइज करो. गिव टाइम टू योरसेल्फ. अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है. स्टडी करो. अपनी स्टडी तो कर ही रहे हो, लेकिन एनी इंटरेस्टिंग थिंग यू थिंक दैट इज, इसमें आपकी स्टडी भी हो सकती है, मूवी वॉचिंग भी हो सकती है, ड्रामा वॉचिंग भी हो सकती है. दैट इज mindfulness. This is mindfulness is basically you are consciously आप अवेयर होते हो कि आई एम डूइंग दिस वर्क. आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हो और आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि बाहर से आप इंटरफेरेंस आपकी खत्म हो जाती है. आपकी माइंड की इंटरफेरेंस खत्म हो जाती है. जैसे अल्लाह को विर्द है, आपकी स्पिरिचुअल, आप नमाज अपने दिल से लगन से पढ़ो कि आप अपने अल्लाह से अपना राब्ता करें. हाँ, एक कोर टर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ. It was this term was introduced
in 1996 by Richard and Lawrence. They thoughts of negative trauma is most frequently thought of negative sense, but sometimes it is very positive. When can you listen me? Can you listen me? Okay, okay, beta. Okay. Mindfulness, mindfulness. When consciously you are aware that you engage yourself in something, either in spiritual activity or something else. Consciously आप उसमें involve हो जाते हो और बाकी आप लाइफ से बाकी सराउंडिंग से अपना रास्ता खत्म कर लेते हो. That is mindfulness. Is it okay, Anika? No. Post. Okay, thank you. No. Post-traumatic growth. Post-traumatic growth was first introduced in 1996 by Richard and Lawrence. They introduced it कि आपकी post-traumatic growth is post-traumatic characterized how people think of themselves, their relationship with others as well as society, profound philosophical, spiritual and religious changes. You know बेटा कि जब earthquake आया था उसके बाद the people who lost their families in that earthquake, their properties, they lost their properties in that earthquake. After that, most of them, only 10% after 15% became social worker. वही भी उन्होंने क्या किया था कि सोशल वर्किंग स्टार्ट कर दी थी. They were working for other people. Up go throughout life, we join the different type of NGOs and working for serving other people. तो ये क्या है? ये पॉजिटिव चेंज आ गई ना. पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ हो गई उनकी कि उन्होंने और एस्पेक्ट पे सोचना शुरू कर दिया. न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर ओन फ्यूचर. उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में भी डिफरेंट नई पॉसिबिलिटीज, बेटर वेज चूज कर लिए. इम्प्रूव रिलेशनशिप, लोगों के साथ उन्होंने रिलेशनशिप अच्छे कर लिए. और क्या हुआ? एप्रिशिएशन फॉर देयर लाइफ, ग्रेटर सेंस ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. बहुत ज्यादा वो क्या हो गए थे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए थे. इंटीमेसी यू नो दैट इंटीमेसी इज व्हेन यू आर मोर कंफर्टेबल विद मोर पीपल. लोगों के साथ आपका रब्ता ज्यादा हो जाता है, लोगों के लिए ज्यादा काम करते हो. दैट इज योर सेंस ऑफ compassion for the other who experiences the difficulties. अब आपकी सेंस ऑफ कंपैशन फॉर अदर होगी, खुद आप ट्रॉमा से गुजरे हो पर आपकी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ हो गई है. दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स. कि ऑल द टाइम आप स्ट्रेस में नहीं जाते. सम पीपल हु आर आउटगोइंग, बेसिकली ये वैसे तो सब में हो सकती, किसी में भी हो सकती है, बट मोस्टली इट इज सीन द पीपल हु आर आउटगोइंग एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, और जो उनके अंदर पहले ही ऐसी क्वालिटीज होती हैं, रेजिलियंस होती है, उनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ हो जाती है. एंड दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ उनको डीपर एप्रिसिएशन ऑफ लाइफ देती है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाती है. आई नो अ क्रिकेटर who started got valvular heart disease, and he turned towards religion. I think most of boys know about that cricketer. लेकिन ये पुराना वैसे क्रिकेट था, अभी इस वक्त नहीं वो क्रिकेट टीम में. तो इससे क्या था कि वो जो वेलुलर हार्ट डिजीज उसकी वो एक ट्रॉमा है ना, साइको ट्रॉमा है उसकी डॉटर को. एंड आफ्टर दैट ही वाज इन्वॉल्वड इन द स्पिरिचुअल एक्टिविटी एंड फॉर द वेलफेयर. क्रिकेट भी वो बहुत अच्छा खेलता रहा, लेकिन उसके बाद वो इन्वॉल्व हो गया ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी. दैट इज बेसिकली पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ.
अंडरस्टैंड बेटा? अप टू हियर हमने क्या पढ़ा? अब तक क्या पढ़ा? पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, ट्रॉमा, अफेक्ट्स, कॉजेस। अ न्यू टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, आई विल टेल यू इन 5 मिनट। साइकोसोशल एस्पेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। ये आपका प्रीवियसली एक ही किया था टॉपिक, जिसको मैं थोड़ा सा कवर कर रही हूँ। अल्टरनेटिव मेडिसिन कौन सी होती है? It refers to all medicine that has not been tested or scientifically have no evidence. उनकी efficacy proved नहीं होती। As you know कि अभी हम वैक्सीन बन रही है COVID-19. Sometimes it is said that vaccine is in last stages, but because there are some rules and regulations जहाँ पे आपका क्या होता है कि वहाँ आप एथिक्स है, रिसर्च के एथिक्स है। ऐसा नहीं होता कि आप एकदम लॉन्च कर देते हो। 6 मंथ्स तक उसके ऊपर काम होता है, एविडेंसेस होते हैं, प्रूफ होती है मेडिसिन, और उसके बाद लॉन्च की जाती है। तो अब ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, एक्यूपंक्चर है, हिकमत है, हर्बल मेडिसिन है, दीज आर नॉट हैविंग साइंटिफिक मेथड से प्रूव नहीं है। इट इज हैविंग नो एविडेंस टू हैव प्रूव्ड एफिकेसी। सो these are called alternative medicine, not allopathic medicine. इसमें ये सारी की सारी इंक्लूड हो जाती हैं। The National Institute of Health and Care Excellence (NICE) guidelines do not recommend the use of homeopathic for the treatment of ailment. As health professional, it is unethical to recommend homeopathic treatment to any patient, even if you personally feel that it is. Understand? कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक है और अदर हर्बल मेडिसिन है. It is very common in China, and it is practicing in all over the world. सब कॉन्टिनेंट में तो ऑलरेडी है, लेकिन बाकी वर्ल्ड में भी सब फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? अलग भी नो कि हमें फ्लू हो जाता है, गला खराब हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो जो एक दादियों में टूटका होता है, दैट इज यूज, और दैट इज हर्बल मेडिसिन. In spite of that it is effective, sometimes it is effective, but being a professional and health professional, it is unethical to recommend the homeopathic treatment to any patient. Okay? आप ये नहीं कहोगे कि अभी आपका प्रॉब्लम में जस्ट आपने as a medically, why it is important for a physician to know about the alternative medicine? क्योंकि patient, they are important source for the information and guidance for the health matter. Patients rely on other sources like family, friends, and culture. You know that patients कहाँ से ले रहे हैं इंफॉर्मेशन? उनके जो बड़े हैं, उनके एल्डर्स हैं, उनको कह रहे हैं जस्ट एक वो चाय पत्ती ले लो या अदरक का पानी ले लो, यू विल, जैसे आजकल प्याज वाला फॉर COVID-19 प्याज रेसिपी इज वेरी इम्पोर्टेंट, but it is not authenticated, not true. Even any medicine which is not proved in WHO, it is not, any practitioner cannot advise that. Okay, so it is essential for the practitioner or physician to understand what the patients do and provide them the potential benefits in avoiding the harm. हमने हार्म को रोकना है, तो सो हम उसको क्या कहेंगे कि उसको बताएंगे कि इसका आपके ऊपर जस्ट एक प्लेसिबो इफेक्ट होगा, प्लेसिबो जब इफेक्ट होगा, एंड इफ वी आर रिकमेंडिंग दैट मेडिसिन, देन वी आर मेकिंग द सिक रोल. यू नो, प्लेसिबो का इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट साइकोलॉजी में क्या होता है, दैट यू आर providing a way to making a sick road. So kindly avoid that. Avoid me, it is not recommending. It is unethical for you to recommend alternative medicine. Any question? Any question, dear student?
Any question? Thank you, beta. Thank you. Understanding हुई कुछ? Okay. Okay, thank you, beta. Thank you, beta. Allah Hafiz. Take care of you. I love you. Take care. Take care. Allah Hafiz.